अगर आप काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो हो सकता है आपने डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा इन डिफरेंट वेज। मे बी आपके बैंक आरएम मैनेजर ने आपको सजेस्ट किया होगा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हो सकता है किसी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको सजेस्ट किया है कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दो। और मे बी आपने खुद किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म के जरिए सच एज फंड्स इंडिया या पेटीएम मनी के थ्रू आपने खुद से इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो अभी इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो गए हैं, डोंट यू वांट टू हैव अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ ऑल दीज स्कीम्स एट वन प्लेस? Before I tell you how to do that, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. I'm Aparajita, a certified financial planner and a financial journalist. और आज मैं आपको एक न्यू वेबसाइट लॉन्च के बारे में बताऊंगी जो आपकी मुश्किलें बहुत ही आसान बनाने वाली है। और ये वेबसाइट है mfcentral.com. mfcentral.com, this website was launched just yesterday. और इस वेबसाइट पे साइन अप करके आप अपनी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पर देख सकते हो। और साइन अप करने के लिए आपको कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो बस आपको अपना पैन नंबर डालना है एंड विद इन 2 to 3 minutes you can sign up on this website and can take a look at all your mutual fund investments. और अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किसी ब्रोकिंग फर्म के थ्रू किया है और आपकी एमएफ होल्डिंग्स डीमैट फॉर्म में है तो आपको वो भी इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकती है। दूसरा फायदा इस वेबसाइट का ये होगा कि अगर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज कराना है या फिर फ़ोन नंबर चेंज कराना है या एड्रेस चेंज कराना है या किसी नॉमिनी को ऐड करना है, देन यू कैन रेज ऑल दीज सर्विस रिक्वेस्ट ऑन एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म। आपको इंडिविजुअली डिफरेंट फंड हाउसेस को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सारी नॉन फाइनेंशियल रिक्वेस्ट को एमएफ सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पे रेज कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फेज़ 1 की बात। जब एमएफ सेंट्रल का फेज़ 2 लॉन्च होगा तो आप अपना अनक्लेम्ड डिविडेंड भी चेक कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं और हमें डिविडेंड्स मिलते रहते हैं, मगर हमें आइडिया ही नहीं होता कि आखिर कितना डिविडेंड कलेक्ट हो गया है। तो एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पे आप वो क्लियरली चेक कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसको क्लेम भी कर पाएंगे। फेज़ 2 में एमएफ सेंट्रल की मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो जाएगी जो कि अभी नहीं हुई है। और फेज़ 3 आते आते आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी कर पाएंगे, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे आप डायरेक्टली डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और रिडेम्पशन भी कर पाएंगे। फेज़ 2 और फेज़ 3 की डेट्स अभी नहीं आई हैं, मगर these two phases have to get launched before 31st December. और अब मैं आपको MF यूटिलिटी के बारे में बताऊंगी। So MF utility platform is already existing and it gives you similar kind of services. तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन भी हो रहा है कि जब MF यूटिलिटी ऑलरेडी है तो MF सेंट्रल की क्या ज़रूरत है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर 2 प्लेटफॉर्म भी हो जाएंगे तो इसमें कोई खराबी नहीं है, बस इन्वेस्टर्स को इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। And if I give you my feedback, then I find MF Central much more user friendly and much faster. So you can visit both websites and decide for yourself which one will work better for you. But before you do that, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जैसे कि आपको इस तरह के सारे इंटरेस्टिंग पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।